हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 का बहुपद वाला चैप्टर देखेंगे और ये चैप्टर अच्छा है, इम्पोर्टेंट चैप्टर के तौर पे 10 में है। हमने क्लास 9 का भी बहुपद पढ़ा है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मेमोरी में लाना है और उसके बाद हम इसके परिचय उदाहरण पहले देखेंगे दिया हुआ क्या है। तो हमारे पास ये बुक है, आप देख रहे होंगे, ये बुक है, चैप्टर 2 है बहुपद का। तो सबसे पहले हमने 9 में जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। 9 में हमने जो पढ़ा है कि एक चर वाले बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स और उनके घातों के बारे में। आप क्लास 9 का वीडियो देखिएगा। और चर x का जो बहुपद हुआ यानी जिसको हम p ऑफ x के तौर पर लिखते हैं, में x की जो उच्चतम घात होती है बहुपद की घात कहलाती है। ये तो हम सबों को पता है कि बहुपद की घात क्या होती है। तो बहुपद घात निकालने के लिए चर x में या चर जो भी है, चर x के बहुपद हैं, चर y के बहुपद हैं, कुछ भी जो भी चर के बहुपद के जो मैक्सिमम घात होते हैं वो बहुपद के घात हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है, हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे अगर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस तरह का एक ये है 5x² माइनस 4x² प्लस x माइनस √2। आपसे पूछा जाए कि 5x² माइनस 4x² सॉरी 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस √2 में घात क्या है, तो बहुपद की घात क्या है। तो ऐसे कंडीशन में x का अधिकतम घात देखेंगे तो तपाक से आंसर आपको देना है कि ये जो बहुपद दिया हुआ है इसकी अधिकतम घात कितनी, 3 है, यानी इस बहुपद की जो घात है वो 3 है। ये हम 9 क्लास में पढ़ चुके हैं। अब एक चीज और है, कुछ पॉइंट हमें नोट करना है कि घात 1 के बहुपद, थोड़ा सा समझिएगा, घात 1 के बहुपद को क्या कहा जाता है, तो रैखिक बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहा जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर 2x माइनस 3 ले लें, और भी ले सकते हैं आप, √3x प्लस 5 ले लीजिए। इसमें आपको चर का घात देखना है, x का घात देखिए यहाँ पर 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये हम कह देंगे हमारा रैखिक बहुपद का उदाहरण। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारा है कि घात 2 के बहुपद को हम क्या कहेंगे, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद कहा जाता है। अब इसके क्या होगा, ले सकते हैं, जैसे अगर y चर के रूप में y² माइनस 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। जो भी है ये बहुपद है, ये द्विघाती बहुपद के रूप में शामिल है। तीसरा ले लीजिए, घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद क्या कहा जाएगा, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे 2 माइनस x³ उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं, 5 माइनस x² प्लस x³ y³ प्लस y² माइनस 4। ये सारे त्रिघाती बहुपद हैं क्योंकि इसके जो मैक्सिमम घात है वो 3 है। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और त्रिघात बहुपद का जो सबसे व्यापक रूप है वो हमारा क्या होता है, इसका अगर हम व्यापक रूप की बात करें, व्यापक रूप इसका होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमारा इसका व्यापक रूप है, जहां a b c d ये सभी वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0, ये याद रखना है।
ये सारे चीज हमें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। और बहुपद को लिखने का जो तरीका है आप देख चुके हैं। मान लीजिए इसको अगर हम लिखना चाहें x में चर में घात है या कुछ भी बहुपद के रूप में है तो उसको p ऑफ x मानते हैं, p ऑफ y मानते हैं, यानी पॉलिनोमियल ऑफ x के तौर पे हम लोग उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे हम समझेंगे या देखे होंगे कि कोई ऐसा बहुपद दिया और आपको कुछ चर के मान आपको दे देंगे, जैसे x बराबर 0 दे दिया, x बराबर 1, 2, -1, +2, ऐसा कुछ भी मान दे दे और आपको बताया कि क्या ये मान उस बहुपद को संतुष्ट करता है। तो संतुष्ट तब करेगा जब हम उस बहुपद में उस चर का मान रखेंगे और मान रखने पर अगर 0 आ जाए तो कह देंगे कि संतुष्ट करता है, और अगर नहीं आता है तो हम कह देंगे संतुष्ट नहीं करता है। तो सबसे पहले इस चीजों को हम लोग देखते हैं और उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। तो इस तरह से हमें ये देखना पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं लूं कि हमारे पास एक बहुपद है, कुछ भी आप ले सकते हैं, अपने मन से आप ले लीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि हमारे पास p ऑफ x बराबर है x² - 3x + 4। इस पर आप विचार कीजिए, इसको देखिए और इस बहुपद में x बराबर 2 रखिए। क्या रखिए, 2 रखिए, ठीक है। x बराबर 2 रखिए और या x बराबर आप 0 रख दीजिए, x बराबर आप प्लस माइनस में कुछ भी रख दीजिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका मान 0 कब आता है। जैसे अगर मैं कहूं, अगर हम x का मान यहाँ पर 2 प्रतिस्थापित कर दें तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 4 कितना आ गया, 4 -6 + 4 ये आ गए 8, 8 घटाओ 6 यानी 2 आ गए। अब आप बताइए कि हमारे पास ये आ गए कितने आ गए, 2 आ गए। x बराबर 2 जब मैंने इस बहुपद में रखा तो मुझे 2 मिला। अब कुछ अलग मान रखने पर अलग मिल सकता है। ये सारी चीजों को समझना है। अब हम कहेंगे कि क्या p ऑफ x का ये शून्यक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, शून्यक का मतलब होता है कि बहुपद में x का वैसा मान हम रख दें जिससे बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए, वही शून्यक हो सकता है, अदरवाइज वो शून्यक नहीं होगा। तो हम कह देंगे कि x = 2, p ऑफ x, बहुपद p ऑफ x का शून्यक नहीं है। अब आपको देखना होगा कि हम x का ऐसा कौन वैल्यू रख दें कि हमें 0 आ जाए। आप ये भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या रखना पड़ेगा, ठीक है। इस कड़ी में आपको समझने की आवश्यकता है। शून्य किसी तरह निकालते हैं। शून्य का मतलब ये होता है कि हम बहुपद में चर का मान क्या रखें जिससे बहुपद का वैल्यू 0 हो जाए। तो यही है। अब एक दो चीज हमें समझने की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी कि बहुपद तो बहुत प्रकार के होते हैं। रैखिक बहुपद है जिसका घात 1 है, ऊपर मैंने लिखा, ये हमारे रैखिक बहुपद हो गए। घात अगर 2 है बहुपद का तो हम कहेंगे तो घातीय बहुपद है। घात अगर 3 है तो हम कह देंगे कि हमारा त्रिघातीय बहुपद है। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज को आप समझिए, हालांकि हम लोग रैखिक बहुपद का शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये क्लास 9 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ समझना है कि अगर हमारे पास कुछ शून्यक दे रखा है, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, जैसा कैमरा में फोकस कीजिएगा कि अगर हमारे पास p ऑफ x ये 2x + 3 दे रखा है, समझिएगा, का शून्यक k है, यानी बताया गया कि k है शून्यक है, यानी k, तो क्या हो जाएगा कि p ऑफ k बराबर 2 गुने वैल्यू रखेंगे ना k + 3, तो ये क्या आ गया हमारा 2k + 3, इधर 0 रखेंगे और इस आधार पर k का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो -3/2 आ जाएगा। आगे, ठीक है। यानी ये हमारा जो दिया गया था, ये जो p ऑफ x था
ये था ax प्लस बी, एक रैखिक बहुपद के रूप में था, इसीलिए हमें ये मिलता है। अब रैखिक बहुपद का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, यहां देखिएगा, रैखिक बहुपद का शून्यक। तो रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे क्या होगा, बी बाई ए के रूप में होगा, यानी अचर पद जिसको कह सकते हैं अचर पद y x का गुणांक, क्या होगा, x का गुणांक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। माइनस बी बाई ए, सॉरी माइनस बी बाई ए, अचर पद y x का गुणांक, ये रैखिक बहुपद हो गया। ठीक है, तो ये समझने की आवश्यकता है और हम इसको देखेंगे समझेंगे। अब इसके हम कुछ और पार्ट पर चलते हैं। ग्राफ है, तो ग्राफ का मान निकाल कर हम ग्राफ पेपर में प्लेस करेंगे। अब द्विघात बहुपद, त्रिघात का तो मैंने आपको रूप ये बता दिया था, थोड़ा सा एक चीज और हमें यहां देखना है कि यहीं पे लिखते हैं, देखिए द्विघात बहुपद का जो व्यापक फॉर्म होता रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा। और त्रिघातीय का मैंने यहां पे लिख दिया ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, ये, बट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसा कहीं आपको मिल जाए, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो ये कहेंगे द्विघातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें चर का घात कितना, मैक्सिमम 2 है। तो इस तरह से समझेंगे। तो जैसे अचर रैखिक बहुपद का शून्यक हमने ऐसा लिखा, इसी तरह हमें द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा और त्रिघात बहुपद का शून्यक क्या होगा, हम इस पर चर्चा करेंगे आगे। देखिए, और एक चीज और हमें ये समझने की आवश्यकता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का कोई शून्यक नहीं है। ये तो ग्राफ के माध्यम से आपको बताया गया है, इसकी चर्चा हम अगले रूप में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ पेपर पर ये बनाने की जरूरत है, उसके लिए एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो अभी हमने ये कुछ देखा और इसके आगे हम चलेंगे कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो थोड़ा सा देखिएगा। चलिए, अब हम आगे जो देखने वाले हैं कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है, इसको समझना बेहद जरूरी है, इसलिए कि यहाँ से आपके क्लास का जो एक्सरसाइज वो स्टार्ट होता है। अभी हमने देखा कि रैखिक बहुपद जो x प्लस बी के फॉर्म का है उसका शून्यक होता है क्या, माइनस बी बाई ए। यानी अगर हम कहें तो माइनस अचर पद बटे x का गुणांक, ये लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे, माइनस अचर पद और बटा x का गुणांक लिख सकते हैं। गुणांक का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x के साथ कौन डिजिट मल्टीप्लाई या क्या मल्टीप्लाई। अब हम द्विघातीय समीकरण पर विचार करेंगे। क्या है, देखिएगा, द्विघातीय बहुपद, इसका फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो भी है इस फॉर्म का उसको हम कहेंगे ये द्विघातीय बहुपद है। जैसे किसी तरह का कुछ हम द्विघातीय बहुपद एक ले लेते हैं, अपने मन से लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। पहले ये है, इसके बारे में भी हम क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर ऐसा बहुपद है तो इसको हम लोग दो भाग में गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, विभक्त करते हैं, यानी उसको हम ब्रेक करते हैं। तो कैसे करते हैं, एक सिंपल तरीका है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं। जो इसका गुणनफल आता है, जैसे मैंने किया 2 गुने 6 तो कितना हो गया, ये हो गए 12। और ये मिडिल टर्म क्या है, मध्य पद जो है वो हमारा क्या है, -8। अब ये देखें कि 8 को हम कैसे तोड़ें, समझने की चीज है कि हमें जोड़ने पर 8 आ जाए
या घटाने पर -8 आ जाए। तो बहुत आसान है, इसी को करना होगा। 2 छो करेंगे तो 8 आ जाएगा, या 6 में 2 घटा देंगे तो 8 में 4 हो जाएगा। तो घटाने पर तो नहीं होगा, ये क्या होगा? तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, 2x² माइनस कर देते हैं इसको 2 प्लस 6 कर दें। चलिए मैंने कर दिया, और ये x प्लस 6। समझिएगा, बहुत काम की चीजें मैं बता रहा हूं। और ये 2 इंटू एक्स 2x प्लस गुने माइनस माइनस 6 गुने x, ये 6x प्लस 6। क्लियर हो गया? अब हम क्या करते हैं कि दो टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें 2x कॉमन है, इसमें 6, तो हम कॉमन लेते हैं। कॉमन ऐसे लेते हैं, 2x कॉमन हुआ, बचा x माइनस 1। इसमें -6 कॉमन लिए, इसमें भी x माइनस 1। अगर हमारा तोड़ने का तरीका ये सही है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? दोनों सेम आएगा। अगर ये दोनों डिफरेंट आ रहा है तो कहीं कहीं हमसे गलती हुई है, इस फैक्ट को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब इसमें क्या करेंगे, एक इसको मिला के लिख देते हैं, ये और एक ये। यहां तक हम क्या किए, द्विघात बहुपद को तोड़ दिए। तोड़ने के बाद हम मान लिए ये कि बहुपद है। जैसे अगर ये हमारे पास बहुपद है कि p ऑफ x 0 के बराबर है, शून्य का अगर निकालना रहेगा तो 0 बराबर बहुपद को करेंगे। अब इसको हम एक एक करके निकालते हैं। 2x माइनस से ये 0 होता है, तो 2x इक्वल टू कितना आ गया? प्लस से हो जाएगा इधर जाकर, और x हमारा हो जाएगा 6/2 कटेगा 3, और इसलिए x इक्वल टू हम 3 कर देंगे। दूसरा लेंगे जो गुणनखंड है इसका, x माइनस 1 0, तो x बराबर 0। अब इसके दो मान निकल गए, एक 3 और एक 0 निकल गए। इसको आप समझिए दो मान, दो शून्यक निकल गए। और अगर इस शून्यक का हम योग समझें, इस शून्यक का अगर गुणनफल निकालें तो क्या मिलेगा? हमने इस बहुपद को लिया और ये मैं समझा, अगर शून्यक निकालते हैं, और अगर यहाँ पे देखिए, इस बात को जब समझना होगा डीपली कि शून्यकों का योग, पहले इसको करते हैं, कितना आता है? एक शून्यक 3 और दूसरा 0 है, तो 3 प्लस 0 करेंगे तो ये 3 आएगा। अब हम चलते हैं अपने बहुपद की तरफ। 3 का मतलब क्या हो गया? 3 को हम लोग 6/2 तो लिख सकते हैं। 6 हमारा अचर पद है, यानी 3 को 6/2 लिख सकते हैं, यानी 6/2 लिख सकते हैं। तो 6 हमारा अचर पद है। क्या है? समझिएगा, अचर पद। और बाई 2 क्या है? तो x² का गुणांक। x² का क्या है? गुणांक है। और अगर हम शून्यकों का गुणा करते हैं, शून्यकों का अगर गुणा करते हैं या गुणनफल निकालते हैं, तो 3 गुने 0, ये तो 0 आ गया। अब 0 हम क्या लिख सकते हैं, ये समझिएगा। 0 हम क्या लिख सकते हैं, इस बात को समझने की जरूरत है। अरे सॉरी भाई, यहां पे तो 1 होगा ना, वही तो मैं देख रहा था। तो 3 गुने 1 गलत हो गया, यहां भी होगा 1, ये आएंगे 4, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं 8/2, तो ये नहीं होगा, तो इसको मिटा देते हैं। ये 8, यानी 4 को 8/2, 8 हमारा क्या है? x का गुणांक, तो लिखेंगे -x का गुणांक। क्या लिखेंगे? -x का गुणांक बाय x² का गुणांक। और ये 1, तो ये आ जाएगा 3, इसको लिखेंगे 6/2, तो ये हमारा हो जाएगा अचर पद और बाई x² का गुणांक। ये तो हम लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि किसी बहुपद के शून्य को से गुणांक में क्या संबंध होता है, तो यही संबंध होता है। समझ में आ गया होगा क्या किया? मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि द्विघाती बहुपद जो दिया रहता है, पहले उसको हम लोग गुणनखंड वृद्धि से 2 भाग में तोड़ देते हैं। तोड़ देने के बाद उसको हम उसका शून्यक निकालते हैं, यानी उसको उस बहुपद का जो वैल्यू है 0 करके हम
उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। इस प्रकार हमें दो शून्य प्राप्त होते हैं, चर के दो मान प्राप्त होते हैं। आप दोनों चरों को शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का गुना, और इसको निकालने के बाद यह संबंध देखते हैं कि उसके गुणांकों में क्या संबंध है। एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, चर पद, इस सभी में क्या क्या संबंध है, तो ये हम इसको समझते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि हमें तो क्या दो इसी में से थोड़ा सा और समझने की आवश्यकता है। चलिए, जैसे हमने लिया कि हमारा जो बहुपद होगा वो ये सेकेंड पार्ट रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को समझिएगा। तो पी ऑफ एक्स यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हमने बहुपद लिया है, ठीक है। और हमें इसके दो शून्यक निकलते हैं। क्या निकलते हैं? दो शून्यक निकलते हैं। अगर उस दो शून्यक को हम एक को अल्फा मान लें या दूसरे को बीटा मान लेंगे, तो बोलेगा सर अल्फा बीटा क्यों मानेंगे? मैं नहीं मानता, ये एक यूनानी लेटर है जो अक्सर माना जाता है इसके लिए। तो अल्फा और बीटा अगर इसके दो शून्यक निकलेंगे, जैसा मैंने अभी निकाल कर आपको बताया, एक तो एक को अल्फा मान लें। अगर समझिए, अगर अल्फा बीटा बहुपद के दो शून्यक हों तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बाई ए होगा। बोलेगा सर ये कैसे होगा? पकड़ लीजिए ना, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का मतलब माइनस और एक्स का गुणांक बी है, तो बी बाई एक्स स्क्वायर मतलब ए। तो ये क्या आ जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और शून्यकों का गुना अल्फा बीटा अगर माने हैं तो इसको हम लोग सी बाई ए लिख सकते हैं, क्योंकि सी मतलब अचर पद है और ए मतलब ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो देखिए संबंध, ये बहुत लाजवाब चीज है, इसको आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर अल्फा बीटा बहुपद के दो शून्यक हों, शून्य कैसे निकलता आपने देखा। अगर ये शून्यक हों तो शून्यकों का योग ऐसे दिखा सकते हैं, और इसकी तुलना अगर आप इससे करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हम बहुपद लिए हैं उस पर सटीक बैठता है या नहीं बैठता है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसमें परिचय के साथ इतना इंपॉर्टेंट चीज है, और हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न को देखेंगे जो हमें उदाहरण के तौर पे दिया गया है। तो आप तैयार रहिए, देखते हैं। चलिए हम उदाहरण 2 लेते हैं, क्योंकि हमारे बुक में ही दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। हमने लिख रखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बहुपद दिया हुआ है उसका शून्यक निकालेंगे। तो बहुपद हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। शून्यक निकालना, इसलिए इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। क्लियर है? कैसे मैं बताया था कि पहले जो पद है उसका गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक और अचर पद को गुणा करेंगे। तो 10 है, 10 गुणे 1 10, 10 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 और 5। क्या मैं बोला था कि दोनों के गुणांकों का जो गुणनफल होगा उस गुणनफल को ऐसे रूप में तोड़िए, या तो जोड़िए या तो घटाइए, आपको मध्य पद आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। यहां से पता है कि अगर प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 7, और गुना कर देंगे तो 10 के बराबर। चलिए, तो हमें मिल गया। अब इसको हम ऐसे समझेंगे, ये टर्म हमें नहीं लिखना चाहिए पद, हमने ये स्टेप, बट हम समझाने के व्यू से ये लिख दिए। एक्स स्क्वायर 2 गुने एक्स 2x, 5 गुने एक्स 5x प्लस 10, ये 0 हो गया। अब आप क्या करें, दोनों में x को कॉमन कर दीजिए, तो x प्लस 2, और ये दोनों में 5 कॉमन है, तो ये यानी हमारा गुणनखंड सही दिख रहा है।
और इस आधार पर हमें दो वैल्यू प्राप्त होते हैं, एक x+5 और एक x+2। शून्य निकालना है, इसलिए x+5 को कर देंगे 0 और x = -5। ये हमारा x+2 है 0 और x कर देंगे -2। हमें दो वैल्यू मिल गए, शून्यक तो हमें प्राप्त हो गया। और शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जो जांच करेंगे वो ऐसे समझते हैं, संबंध की सत्यता की जांच। चलिए संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, शून्यक हमारे पास -5 एक और एक है, -2 जाता है -7। तो -7 को हम क्या लिख सकते हैं, उसको देखिएगा, -x का गुणांक और बाई x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये तो लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। हमें जो मिला है एक x का गुणांक माइनस में और x² का गुणांक। शून्यकों का गुना और ये होगा -5 गुने -2, माइनस माइनस प्लस और ये 10, प्लस लिखे ना लिखे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 10 हमारा अचर पद है, अचर पद, और बाई 1 मतलब x² का गुणांक, इसको तो लिखा जा सकता है। ये संबंध के सत्यता की जांच हो गई। इसमें बस इतना ही करना। अगर आपको कोई बहुपद दे, शून्यक निकालने का है, तो आप उस बहुपद को x के बराबर मैंने उस 0 के बराबर कीजिए, गुणनखंड विधि से उसको तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद उसके दो मान निकाल लीजिए, निकल जाएंगे, और इस शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा करके आप साबित कर दीजिए कि नहीं, इसके संबंध की सत्यता की जांच हमने की है और ये बिल्कुल सही निकलता है। तो ये बहुत आसान चैप्टर था। और तीसरे सवाल को भी हम देख लेते हैं। तीसरा सवाल हम यहाँ लिखते नहीं है, बशर्ते मैं पढ़ देता हूं। दिया है कि बहुपद x², जो ऊपर कर दीजिएगा, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्याकों गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, उदाहरण 3 मैं यहां लिख देता हूं। उदाहरण 3 का हल क्या है, बहुपद है हमारे पास x² - 3, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² -√3 का स्क्वायर, 3 के जगह पे √3 का स्क्वायर, और इसको आगे हम ऐसे तो तोड़ सकते हैं, x + √3 और x - √3, यानी ये आ गया x + a और x - b के रूप का। ऐसे तोड़ सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, नहीं हो, बिल्कुल नहीं होगा। ये -b और a + b के पैटर्न में आप देख लीजिए, a + b और a - b हमने वही लिखा है, तो देख लीजिए। और जब हम शून्य किसका निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, शून्य के लिए 0 के बराबर कर देंगे, तो हमें ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -√3, और एक -√3 जो है वो हमें मिल जाएंगे √3। दो वैल्यू हमें मिल गए। और इसी संबंध की सत्यता की जांच है, इसके आधार पे कर लीजिए, इजिली मिल जाएंगे। मैं लिख ही देता हूं, कहेंगे सर ये पूरा आप नहीं किए, चलिए मैं लिख देता हूं। क्या है देखिए, शून्यकों का योग क्या होगा भाई, शून्यक -√3 और +√3 कितने आ जाएंगे कट के, 0। 0 का मतलब क्या हुआ, x का गुणांक है, x तो है ही नहीं, x नहीं है, नहीं है,
तो इसलिए मैं लिख देंगे, क्या लिखना है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0/1 लिख सकते हैं। वह शून्यकों का योग, तो लिख दिया शून्यकों का गुना यानी गुणनफल, तो -√3 अगुने √3 कितने आ गए, -3 आ गए। तो -3 यहां देखिए, ये क्या है भाई, अचर पद, क्या है, अचर पद, और y1 का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। और इसी तरह अगर आप बनाएं तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसमें 2 सवाल और हैं, तो हम चाहेंगे इसको भी पूरा कर देना। कैसे करेंगे उसको जा देखते हैं। चलिए, तो अभी आपने देखा कि हम बहुपद में क्या क्या बनाए और क्या आपको समझाए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इसके जो बचे हुए पार्ट हैं वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इसका जो पहला वीडियो है वो आप देखिए, समझिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना एक प्यारा सा कमेंट, और हाँ, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।